नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवा साहुणं। हमने पर्व 46 में लंका के मायावी कोटों के बारे में जाना और हमने यह भी जाना कि रावण सीता को लेकर लंका पहुंच गया है और लंका से बड़ी विनती कर रहा है। लंका में पहुंचकर सीता मां से बड़ी विनती कर रहा है और सीता मां से कह रहा है, हे देवी, हे रूपवती, हे प्रिय, आप प्रसन्न क्यों नहीं हैं? बड़ी उसको दिलासा देता है और सीता को अपना बनाने के लिए नाना प्रकार की चेष्टाएं करता है। वह कहता है, हे प्रिय, एक सीता रूपवती स्त्री जो कि स्त्रियों की सृष्टि में और कोई नहीं है, अगर वह सीता मुझे नहीं चाहे तो मेरा यह जीवन बेकार है, यह जीवन व्यर्थ है। मैं 3 खंड का अधिपति, मेरा 3 खंड का राज, रूप, बल, यह सब उस सीता को प्राप्त करने से ही सफल होगा। तब मंदोदरी ने रावण की यह दशा देख हंसकर कहा, हे नाथ, यह बड़ा आश्चर्य है। आप जैसे प्रार्थना करें और वह आपको नहीं चाहे तो वह मंदभागिनी है। इस संसार में ऐसी कौन रूपवान स्त्री है जो उसका मन आपको देखने से मोहित नहीं होगा, अथवा वह सीता कोई त्रिलोक सुंदरी है जो आपको चाहे और वह आपको नहीं चाहे। आप हाथी के सूंड समान अपने हाथों से बलात्कार कर क्यों नहीं सेवन करते? तब रावण ने कहा, इन सर्वांग सुंदरी का मैं बलात्कार सेवन नहीं करूंगा। इसका कारण सुन अनंत वीर केवली के चरणों में मैंने एक व्रत लिया था। देवों के द्वारा वंदनीय ऐसे अनंत वीर केवली, इसका कारण सुन अनंत वीर केवली के चरणों में एक व्रत लिया। देवों के द्वारा वंदनीय ऐसे अनंत वीर केवली को ने कल्याणकारी उपदेश दिया। इस संसार में भ्रमण करते हुए जीवों को दुख एवं पापों की निवृत्ति का कारण एक भी नियम व्रत महाफल देने वाला होता है, और जिसने एक भी व्रत नहीं लिया वह मानव फूटे कलश के समान है। उनमें और पशुओं में कोई अंतर नहीं है। इसलिए अपने शक्ति के अनुसार पापों की निवृत्ति का त्याग करना चाहिए और संयम या कोई व्रत जीवन में अंगीकार करना चाहिए। जन्म के अंधे व्यक्ति की तरह संसार रूपी कुएं में नहीं गिरना चाहिए। इस प्रकार केवली भगवान की अमृतमय वचनों को सुना तो मनुष्य तो मुनि बने, कोई अल्प शक्ति वाले अनुव्रतों को धारण किए, कुछ श्रावक हुए। तब वहां केवली भगवान के समीप एक मुनिराज ने कृपा कर मेर से कहा, हे दशानन, आप भी कुछ नियम ग्रहण करें। आप दया धर्म रूपी रत्न द्वीप में आए हो, नियम रूपी रत्नों को ग्रहण करें, बिना खाली मत जाओ, ऐसा कहा। तब मैंने निश्चय कर देव असुर, इस प्रकार मैंने निश्चय कर देव असुर विद्याधर मुनिराज इन सबकी साक्षी पूर्वक व्रत लिया। जो पर नारी मुझे नहीं चाहेगी मैं उसे बलात्कार पूर्वक ग्रहण नहीं करूंगा। हे प्राण प्रिय, मैंने सोचा था कि मेरे रूपवान पुरुष को देखकर ऐसी कौन नारी होगी जो मुझे नहीं चाहेगी, इसलिए मैं बलात्कार सेवन नहीं करता हूँ। राजाओं का यही नियम होता है, जो वचन कहे उसका निर्वाह करें, अन्यथा महादोष लगता है। इसलिए मेरा मरण हो उससे पहले सीता को प्रसन्न करो। घर में आग लगाने के बाद कुआं खोदना व्यर्थ है। तब मंदोदरी रावण से कहने लगी, हे नाथ, आपकी आज्ञा प्रमाण करूंगी।
ऐसा कहकर देव नारायण उद्यान में गई और मंदोदरी की आज्ञा से रावण की 18,000 रानियां भी गई। खाओगे भी नहीं तो जल्दी। इस प्रकार से सीता से रावण बोलने लगा। राजाओं का नियम यह होता है, जो भी वे वचन कहते हैं उसका निर्वहन करते हैं। अगर राजा अपने वचन का निर्वहन न करे तो उसे महादोष लगता है। इसलिए मेरा मरण हो उससे पहले सीता को प्रसन्न करो, और घर में आग लगाने के बाद कुआं खोदना यह कहाँ की प्रथा है। तब मंदोदरी रावण से कहने लगी, हे नाथ, आपकी आज्ञा प्रमाण करूंगी। ऐसा कहकर दीवारण उद्यान में गई और मंदोदरी की आज्ञा से रावण की 18,000 रानियां भी गई। मंदोदरी ने जाकर सीता से कहा, हे अनुपम सुंदरी, हर्ष के स्थान में क्यों दुखी हो रही हो? जिस स्त्री के रावण पति है वह जगत में धन्य है, सभी विद्याधरों का स्वामी, देवों को जीतने वाला, 3 लोक में सुंदर, रूपवान, उसे क्यों नहीं चाहती हो? निर्जन वन के निवासी, निर्धन, शक्तिहीन, भूमि गोचरी, उसके लिए क्यों दुखी करती हो? सब लोक में श्रेष्ठ रावण उसे अंगीकार कर क्यों नहीं सुख भोगती हो? अपने सुख के साधन करने में क्या दोष है? जो कुछ करना है वह अपने सुख के लिए करना है। अगर मेरा कहना नहीं करोगी तो तुम्हारा जो होनार होगा वह होगा ही होगा। रावण महाबलवान है, उसकी प्रार्थना भंग से क्रोध करें तो तेरी इस बात में कोई सार नहीं। और राम लक्ष्मण तेरे सहाई हैं, वे राम कर्ण के क्रोध से जीवित नहीं रह सकते। इसलिए शीघ्र ही विद्याधरों का ईश्वर रावण को अंगीकार कर उसके स्वीकार करें और ऐश्वर्य को प्राप्त कर देवांगनाओं के समान सुख भोगें। जब मंदोदरी ने ऐसा कहा तब सीता की आंखों में आंसुओं से दुखी होकर गदगद वाणी से कहती है, हे नारी, यह बात तूने सर्वथा विरुद्ध ही कही। आप पतिव्रता कहलाती हैं तो पतिव्रताओं के मुख से ऐसे वचन कैसे निकले? यह मेरा शरीर छिद जाए, भिद जाए, खंड खंड हो जाए, मर जाए, परंतु मैं अन्य पुरुष को नहीं छूऊंगी। रूप से सनत कुमार समान। इस प्रकार से रावण के साथ साथ 18,000 जो रावण की रानियां थी वह रावण से बोली, रावण के सन्मुख सीता से बोली कि ऐसा महाबलवान पराक्रमी ऐश्वर्य को भोगने वाली सीते, आप इसका सेवन करें, आप इनको अपना पति माने। जैसे ही यह बात सुनी तो सीता के मन में आंख में आंसू आ गए और फूट फूट कर रोने हुए धीरे मन से बोली, मेरा शरीर छिद जाए, भिज जाए, मेरा मरण हो जाए, खंड खंड हो जाए, मैं किसी अन्य पुरुष को नहीं छूऊंगी। रूप से सनत कुमार समान हो, इंद्र के समान हो, मेरा क्या काम? मैं कभी भी किसी पुरुष को नहीं चाहूंगी। चाहे आप 18,000 रानियां हैं, आप चाहे कुछ भी कहें, मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूंगी। आपकी जो इच्छा है आप करें। उसी समय वहां पर रावण आता है, काम सेवन से दुखी, जैसे प्यासा हाथी किसी नदी या पानी के पास पहुंचता है। और रावण सीता के पास आकर पहुंचकर मधुर वाणी से कहता है, हे देवी, आप भय मत करो, मैं आपका भक्त हूं। हे रूपवान सुंदरी, मन लगाकर मेरी एक विनती सुनो। मैं 3 लोक का स्वामी, मैं 3 खंड का स्वामी, मेरे पास कौन सी वस्तु की कमी है जो आप मुझे नहीं चाहती हैं? ऐसा कहकर वह रावण सीता को स्पर्श करने की चाहता है। तब सीता क्रोध करती है और कहती है, दुष्ट, अधम, पापी, दूर हट, मेरे शरीर को स्पर्श मत कर। तब रावण ने कहा, हे देवी, आप क्रोध ना करें, अभिमान ना करें, आप क्रोध को छोड़ें। आप सचिंद्राणी समान दिव्य भोगों की स्वामिनी हैं। तब सीता बोली, मैंने भी शील व्रत का पालन कर रखा है, मैं भी पतिव्रता हूं, मुझे ऐसा शील व्रत का खंडन नहीं चाहिए, मुझे वह पद नहीं चाहिए, मुझे वह
ऐश्वर्य सुख भोग नहीं चाहिए। ये सारा ऐश्वर्य अगर मेरी पतिव्रता अगर नहीं टिकती है तो वह मलमूत्र के समान है। शीलवान पुरुष का आभूषण उसका शील की रक्षा होता है। उत्तम वंश में उत्पन्न हुए उनके शील भंग से दोनों लोग बिगड़ते हैं। इसलिए मेरे तो मरण ही शरण है। तू पर स्त्री की अभिलाषा रखता है तो जीवन ही मरण है। जो शील को पालता जीता है उसका जीवन सफल है। इस प्रकार जब सीता ने तिरस्कार किया तब रावण क्रोध से मायाचार की प्रवृत्ति दिखाने लगा। तब 18,000 रानियां वहां से चली गई। रावण की माया के भय से शूर अस्त हो गया। मद झरती मायामयी हथनियों की भीड़ आई और सीता भयभीत होकर रावण की शरण में नहीं गई। उन्हें अंगनी की स्फुलिंगे बरसने लगी। जीव निकालते हुए भयानक सर्प आए तो भी सीता रावण के समीप नहीं आई। उन्हें महाक्रूर बंदर मुख फाड़े उछल कूद कर अति भयानक शब्द करते हुए आए तो भी सीता रावण की शरण में नहीं आई। अग्नि की ज्वाला समान चंचल जीव ऐसे महामाई अक्षरों ने आकर भय उत्पन्न कराया तो भी सीता रावण की शरण में नहीं आई। इस प्रकार रावण ने अपनी विद्या से अपने महामाया से रावण ने सीता के ऊपर अनेक प्रकार के उपसर्ग किए, फिर भी सीता डरी नहीं। रात्रि पूर्ण हुई। जिन मंदिरों में बाजों की बजी ध्वनि बजी, दरवाजे खुले, रात्रि का अंधकार दूर हुआ, सूर्य का उदय हुआ। प्रातः काल की क्रिया कर विभीषण आदि रावण के भाई खरदूषण के शोक से रावण के पास आए। सब नीचा मुख दिखाकर आंसू डालते हुए भूमि पर बैठ गए। लेकिन रावण तो उस कामा शक्ति के प्रति आसक्त था। उसे खरदूषण के प्रति कोई भी राग भाव नहीं था, कोई भी शोक भाव नहीं था। और यह स्त्री अपने पति से बिछुड़ी इसके रूप शोक के दुख को स्पष्ट दिखा रही है। यह विभीषण के शब्द सुन सीता और अधिक रोने लगी। सज्जन को देख शोक बढ़ता ही है। विभीषण ने पूछा, हे बहन तुम कौन हो? तब सीता कहती, मैं राजा जनक की पुत्री हूं, भामंडल की बहन, राम की रानी। दशरथ मेरा ससुर, लक्ष्मण मेरा देवर। वह खरदूषण से युद्ध करने गया, उसके पीछे मेरे स्वामी भाई की मदद में गए। मैं अकेली वन में रही, तब इस दुष्ट रावण ने मुझे हरा। सो मेरे पति मेरे बिना प्राण छोड़ेंगे, इसलिए हे भाई मुझे मेरे पति के पास शीघ्र ही पहुंचा दो। यह वचन सीता के सुन रावण ने विनय कर कहा, विभीषण ने रावण से विनय कर कहा, हे देवी, हे परनारी अग्नि की ज्वाला समान है, आसी विशर्प के फण समान भयंकर है। आप यहाँ क्यों लेकर आई हैं? अब आप शीघ्र ही उसको वहां पहुंचा दें। हे स्वामी मेरी विनती सुनो। आपने मुझे आज्ञा दी थी, जो उचित बात है हमारे से कहना, इसलिए मैं आपकी आज्ञा से कहता हूँ, आप कीर्ति रूपी लता भस्म हो जाए। यह परदारा की इच्छा महानिंद है, दोनों लोगों को नाश करने वाली, जगत में दुखदाई। जो उत्तम मानव है ऐसा प्रिय नीति कार्य नहीं करते। आप सबके ज्ञाता हो, सबकी मर्यादा आपसे ही रहती है। आप विद्याधरों के महेश्वर, जलता कोयला क्यों हृदय लगाते हो? पाप बुद्धि परदारा से भी नरक में प्रवेश करते हैं। जैसे लोहे का गर्म गोला जल में प्रवेश करता है, ऐसे पापी नरक में जाते हैं। यह वचन विभीषण के सुन रावण बोला, हे भाई, पृथ्वी पर जो सुंदर वस्तु है मैं उसका स्वामी हूँ, सब मेरी वस्तु हैं, पर वस्तु कहाँ से आई? ऐसा कहकर दूसरी बात करने लगा। पुनः महानीतिवान मारीच मंत्री ने कहा, देखो मोह कर्म की लीला, रावण विवेकी, सब रीति को जानने वाला, ऐसा कर्म करते जो ज्ञानी पुरुष हैं, उसको प्रातः काल उठकर अपनी कुशल व कुशल का चिंतन करना चाहिए, विवेक से चूकना नहीं। इस प्रकार निर्भय होकर बुद्धिमान मंत्री ने कहा। तब रावण ने कोई जवाब नहीं दिया। उठकर त्रैलोक मंडन हाथी पर चढ़कर सभी सामंतों सहित उपवंशी नगर की ओर चला। बर्छी, तलवार, तोमर, खड़ग, चमर, छत्र, ध्वजादि अनेक वस्तुओं को हाथ में लेकर योद्धा पुरुष आगे आगे चलते रहे। इस प्रकार रावण ने लंका में प्रवेश किया। रावण के चक्रवर्ती की संपदा फिर भी सीता तृण से भी अधिक हीन जानती है। सीता का दृढ़ मानव रावण लुभाने में समर्थ नहीं हुआ। जैसे जल में पड़ा हुआ कमल जल से भिन्न,
ऐसे ही सीता उस रावण की 3 खंड की संपदा का मालिक, ऐसा महामाई पराक्रमी रावण की संपदा उसको लुभावित नहीं कर पाई। अनेक वृक्षलताओं से पूर्ण ऐसा प्रमद नाम का वन सीता को रखी वह नंदक वन समान मन और इंद्र को सुंदर लगे, देवों का मन भी मन को देखकर प्रसन्न हो, तो मनुष्य की क्या बात। यह सप्तवनों से सहित शोभा जैसे भद्रशाल आदि वन से सुमेरु पर्वत सोते हैं। इस प्रकार हमने सीता के हरण की कहानी और सीता का राम के प्रति अनाक्षक्ति के बारे में जाना। जा वाणी के ज्ञान से सुझे लोक का लोक, सो वाणी मस्त